ये होली पर पानी का ज्ञान, दिवाली पर पटाखों का रोशनी का ज्ञान, छठ पर नदी गंदी होने का ज्ञान, इसके अलावा शोभ यात्रा पर मुस्लिम मोहल्लों का ज्ञान, इसके अलावा कावड़ में डीजे का ज्ञान, ये अपना रौंची रोना अपने पास रखो, ये हमें नहीं चाहिए। हम कानून के हिसाब से अपने त्योहार कैसे मनाने हैं जानते हैं। ना हमें किसी बॉलीवुड से, ना किसी हीरो हीरोइन से, ना किसी एक्टिविस्ट से, ना किसी पर्टिकुलरली किसी धर्म के व्यक्ति से या फिर किसी से ज्ञान चाहिए। हिंदू अपने त्योहार कैसे मनाए ये बहुत अच्छे तरीके से हजारों हजार साल से जानता है, मनाता आया है। हम आपसे भाषण की उम्मीद नहीं करते और बहुत सीधी बात है, जिस तरीके से त्योहार मनाए जाते हैं उसी तरीके से मनाए जाएंगे। पटाखे चलाए जाए नहीं चलाए जाए उस पर मुझे किसी और से ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कावड़ में मुझे डीजे चलाना है या नहीं चलाना है मैं कानून मानूंगा, मुझे आपसे भाषण नहीं चाहिए। मुझे दिवाली में रोशनी करनी है नहीं करनी है, मुझे आपसे भाषण नहीं चाहिए। तो ये अपना रौंची रोना बंद करिए और कृपया करके हमें अपना त्योहार मनाने दीजिए, बेहतर है। हम दिया जलाएंगे, रोशनी आपके घर पर भी पड़ेगी, शांति से रहिए, खुशी से रहिए। और अब कहता हूं आगे, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि इस्लाम बुज़दिली का भी नाम नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस्लाम गला काटने का भी नाम नहीं है, किसी को मार देने का भी नाम नहीं है। लोग तो ऐसा कहते हैं कि मतलब पैगंबर मोहम्मद जो है जिस गली से जाते थे, और यही लोग सुनाते हैं कि उन पर एक बुढ़िया जो है रोजाना कूड़ा फेंकती थी। एक दिन वो निकले जा रहे थे और वहां से कूड़ा नहीं फेंका गया तो वो घर पहुंच गए कि कहीं वो बीमार तो नहीं हो गई। आप ज्ञान देंगे इतना बड़ा और उसके तुरंत बाद कहेंगे कि नहीं नहीं बुज़दिल नहीं है हम। गला काटना भी इस्लाम नहीं है भाई, उस पर भी भाषण मत दीजिए। और इस देश में क्या किसी भी देश में किसी भी कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि किसी एक व्यक्ति पर कानून के तहत कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट चले जाइए, लेकिन कृपया करके यहां उकसाइए मत। कन्हैया का गला काटने वाले जैसे लोगों को भड़काइए मत। अहमद खान साहब बीच में रुक गए थे, उनकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी। जी खरे जी मैं कह रहा हूं कि अभी ये पता नहीं क्या नाम इनका, मैं नहीं जानता हूं ये कौन है, क्या है, क्या कहाँ रहते हैं। हदीस को गलत कोट किया उन्होंने। हाँ अब होगा ना, हमसे क्या लेना देना सैयद मसूद क्या है, क्या रखा नहीं। लेकिन हदीस को गलत कोट किया है। ये व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा गया है कि आप पे कोई हमला करे, आप पे कोई हमला करे तो आप हमला कर दीजिए, नहीं। अब सुनिए पूरी बात। अब उन्होंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहीं अगर गलत काम हो रहा है, कहीं अगर किसी को सताया जा रहा है, कहीं अगर किसी को मारा जा रहा है, किसी को कहा, अपने को नहीं कहा, किसी को अगर मारा जा रहा है तो तुम्हारे अगर बाजुओं में ताकत है तो बाजुओं से उसको रोक दो। अगर बाजुओं में ताकत नहीं है तो दिल से रोक दो, और दिल से नहीं है तो मन में कह लो। ये हदीस है, इंडिविजुअल कहीं नहीं कहा गया है। झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं तो रोका जाता है, ये सारे धर्मों में सिखाया जाता है। ये गलत कोट कर रहे हैं, बैठ के इस्लाम का गलत कोट कर रहे हैं, मुसलमानों को बलगला रहे हैं, हिंदुओं को भी बलगला रहे हैं। इनको तमीज नहीं है, इनको जाहिल आदमी है, ये बिल्कुल पढ़ा लिखा आदमी है ही नहीं है सर, ये पढ़ा लिखा आदमी है ही नहीं है। इसको इस्लाम को सर इस तरह के नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जाहिल आदमी तो है, निजी टीका टिप्पणी जाहिल आदमी है, जाहिल आदमी है ये, जाहिल एक नंबर का जाहिल। नहीं सर, देखिए पता ही नहीं इसको कुछ है, कुछ पता ही नहीं इसको है, कुछ पता नहीं है इसको, कुछ नहीं पता है। हाँ बाएं साहब बोलता रहता है ये आदमी, हिंदू के खिलाफ बोलेगा, क्रिश्चियन के खिलाफ बोलेगा, किसके खिलाफ बोलेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे और एक यहूदी के जनाजा निकल रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो गए और वहां सहाबी लोग कहने लगे या रसूलुल्लाह ये तो वहाबी का जनाजा है। तो रसूलुल्लाह आपने क्यों खड़े हो गए? तो आपने फरमाया कि ये वो इंसान तो है, हम किसी से नफरत नहीं करते हैं। एक आदमी वहां मस्जिद नबी में पेशाब कर दिया, कुछ लोग दौड़े मारने के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया कि मारो नहीं, एक बाल्टी पानी डाल दो और उसको समझाओ। ये है दीन, ये है इस्लाम। ये गलत बातों को कोट करते हैं, ये गलत बातों को कोट करके इस्लाम को बदनाम ना करिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए हुए रास्ते पे चलिए। मार काट कोई सोल्यूशन नहीं है, प्यार मोहब्बत सोल्यूशन है। इस देश में अगर रहना है, इस देश का अगर नमक खा रहे हो, इस देश का अगर अनाज खा रहे हो तो इस देश के कानून को मानना पड़ेगा, इस देश के संविधान को मानना पड़ेगा, और नहीं तो अपना रास्ता नाप लो जहां जाना। सैयद मसूद साहब आप भी शांति, भाईचारे और मोहब्बत की बात करते हैं। दीपावली में किसी को रोशनी करने से रोकना ये कौन सी मोहब्बत है?
बिल्कुल रोशनी करने से रोकना बिल्कुल सही नहीं है, जायज नहीं है, मैं मानता हूं। मैंने इस बात को कल भी कहा था, अच्छी बात फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन वहां पर केस ऐसा है, मैं फिर कहूंगा कि वो सोसाइटी का केस है कि सबने मिलके आपस में तय किया था कि हम अपना त्योहार अपने घर में मनाएंगे, तो अपने घर में मनाइए ना। और दूसरी बात यह है, अभी शुभम त्यागी जी जीव हत्या की बात कर रहे थे, तो क्या कामाख्या देवी मंदिर के अंदर जीव हत्या नहीं होती? कालीघाट मंदिर के ऊपर जीव हत्या नहीं होती? दक्षिण भारत के मंदिरों के अंदर कटरों की बलि नहीं दी जाती? वो जीव हत्या नहीं है? उस वक्त क्या बकरा जो है वो मिट्टी का बन जाता है? वो जीव नहीं रहता उस वक्त? शुभम त्यागी जी बताए ना इस बात को। और अभी जो है खान साहब अभी इस्लाम पे ज्ञान दे रहे थे, अगर इतना ही बुज़दिली की बातें, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, मुझे कहना नहीं चाहिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें उस वक्त पे कही। ये बात डिबेट में पहले भी उठती रही है शुभम त्यागी, ये डिबेट में ये बात पहले भी उठती रही है। जी न्यूज़।